हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। पिछले लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के हमने बेसिक्स भी देखे और वीडियो अपलोडेड भी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। पहला सवाल थोड़ा सा अलग सा लेते हैं, ठीक है। अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is running with a speed of 68 kph, ठीक है। In what time will it pass a man who is running at 8 kmph 8 kmph in the same direction? In the same direction in which the train is going, in which the train is going, ठीक है। इसको एक बार सोचो क्या बोल रहा है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, 68 kmph से आगे बढ़ रहा है। वहीं पे एक आदमी है जो 8 kmph से दौड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ध्यान से देखो तो ये पूछ रहा है इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज़ रनिंग एट 8 kmph इन द सेम डायरेक्शन विच द ट्रेन इज़ गोइंग। देखो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 68 माइनस 8 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। और कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको, जो ट्रेन का लेंथ है वही, ठीक है। तो 60 kmph को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम्स 10/3 50/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ कितना टाइम लगेगा, टाइम इज़ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बोलो लेंथ बोलो, लेंथ अपॉन स्पीड, तो जो भी निकल के आ रहा है कितना 150/50/3, दिस कम्स आउट एज 9 सेकेंड्स, ठीक है। ये सवाल था, यही पूछा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। A 220 meter long train is running with a speed of 59 kmph, okay. In what time will it pass a man who is at 7 kmph in the direction opposite to that in which the train is going, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ इतना दे रखा है, ठीक है। ये 220 मीटर का है, इस मूविंग एट स्पीड ऑफ 59 kmph। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज एट 7 kmph इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। अब ये आदमी देखो, पिछले वीडियो में क्या हो रहा था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे ना, यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन कितने स्पीड से, 7 kmph। तो अब क्या होगा पता है ना, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो दोनों की ऐड हो जाएगी, 59 + 9, ठीक है। तो 66 kmph से भाग रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18, दिस इज इक्वल टू 11/3 55/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इसका 220 है और स्पीड है 55/3, तो ये निकल के आएगा तो 12 सेकेंड्स,
12 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो देख रहे हो जब ये मैंने कल भी बता रखा था ना कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स तो उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो उनका जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड अप हो जाएगा, है ना। तो जब स्पीड ऐड अप हो जाएगा मतलब कोई भी चीज़ जल्दी क्रॉस करेगी एक दूसरे को। ठीक है, और जब एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, तो इसका मतलब कोई चीज़ को ओवरकम या उसको ओवरटेक करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो। ठीक है, वही यही आदमी अगर इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है ना तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो 59 - 7 हो जाती, ये 52 kph हो जाती। ठीक है, तो 52 kph को फिर हम मीटर पर सेकंड में करते तो जो टाइम निकल के आता वो ज़्यादा निकल के आता। समझ गए? ये एक बार करके देखना। तो 220/50 52 आ जाएगा ना, 52 × 5/18 करोगे तो जो भी आएगा ये इससे तो ज़्यादा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं चलो। तो ये आ जाएगा, दिस विल बिकम 55। ठीक, 55 × 18, सर दिस इज़ 44 यार, 44 52 22 26 9 13 22 × 9 198/13 करोगे तो डेफिनेटली ये 198/38 इज़ 13 1 3 6 8 15 65। देखो 15 के आसपास तो आ ही गया, तो जो भी है उससे ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जब जाओगे दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो उनको क्रॉस करने में टाइम लगेगा, और उसी तरह एक ही डायरेक्शन में करना है या ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उनको टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाती है या रिलेटिव स्पीड सम हो जाता है। इसलिए अगला सवाल करते हैं। 2 ट्रेन्स 240 मीटर एंड 270 मीटर in length are running towards each other on parallel lines। ठीक है, one is at the rate of 60 kmph and another is at 48 kmph। okay, how much time will they take to cross each other? क्या बोल रहा है एक बार पढ़ो ध्यान से। 2 ट्रेन्स 240 मीटर एंड 270 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये एक ट्रेन है। ये है 240 मीटर, ये है 270 मीटर। ओके, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं पैरेलल लाइंस में, मतलब दो रेलवे ट्रैक्स हैं एक दूसरे के साइड में, है ना। देखा होगा कई बार ऐसे दो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, ट्रेन इस तरफ जाती है, कोई इस तरफ जाती है, तो वैसा ही केस है यहाँ पे। वन इज़ एट द रेट ऑफ 60 kmph, ये 60 kmph से मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है 48 kmph। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, वही सिमिलर, कितना डिस्टेंस कवर करना है जब दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो जो टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस करने में लगेगा वो दोनों का सम हो जाएगा। तो टाइम चाहिए मुझे, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज़ 240 + 270, और वेलोसिटी हो जाएगी क्या, वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी, इट विल बी 60 + 48, पर इसको हमें क्या करना है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल कम आउट एज 510 × 18/108 × 5। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, दिस विल बी 18, दिस विल बी 85। ठीक है, दिस बिकम्स 17, दिस बिकम्स ख़त्म। तो जो टाइम लगेगा निकलने में, इनको कवर करने में 17 सेकेंड। ठीक है, ये समझना है कि जब दो ट्रेन्स एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड भी एडअप हो जाएगा, और डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस उन्हें कवर करना है, एक दूसरे का लेंथ करना है एक्चुअली, तो खुद का लेंथ मतलब एक दूसरे का जो लेंथ है उनको सम कर दो बस।
तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। हाँ, ये सवाल पूछा गया है SBI PO 2019 में। ठीक है, अगला सवाल। 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन passed a man walking along along the line in the same direction at the rate of 3 kilometer per hour in 33 seconds. ठीक है, find the speed of the train find the speed of the train in kilometer per hour। देखो क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करो। ये मेरा ट्रेन है, इसकी लेंथ है 300 मीटर। ठीक है, पास्ट अ मैन वॉकिंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन। ये 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये ट्रेन खुद मूव कर रही है, मुझे नहीं पता, ये दिया नहीं है अभी तक। तो ये v पकड़ लो। तो v की वैल्यू पूछिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब v की वैल्यू पूछिए। तो देखो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो निकल के आएगी वो क्या होगी, v - 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगेगा मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज इक्वल टू x। यही डिस्टेंस कवर करना है, इसको मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो t की वैल्यू दे रखी है मुझे 33 सेकेंड्स, x इज़ 300, v - 3 इंटू 5/18। तो v - 3 की वैल्यू हो जाएगी 111 और इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 18/55। ठीक है, तो v की वैल्यू निकल के आएगी v - 3 इक्वल टू 20/11 इंटू 18। यही निकल के आएगा 20/11 इंटू 18 इक्वल टू v - 3 इक्वल टू 360/11। ठीक है, अब 360/11 करोगे तो क्या निकल के आएगा, इसको v इक्वल टू निकल के आएगा 360/11 प्लस 3, दिस इज 393/11 kph। इसको यहाँ पे लिख दो, तो v निकल के आएगा 393/11 km पर आवर। इसको और तोड़ सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। चलो समझ गए, ये आंसर है। ये पूछा है SSC 2010 में। ओके, next move to the next question। Two trains 100 meter and 120 meter long are running in the same direction at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द सेकेंड। क्या पूछा एक बार देखो, 2 trains 100 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये मेरी पहली ट्रेन है और ये मेरी दूसरी ट्रेन है, अलग ट्रैक पे होगी यार ऑफ कोर्स। ठीक है, ये 100 मीटर 120 मीटर। ठीक है, ये मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, ये 54 किलोमीटर पर आवर से।
और अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको पता होना चाहिए कि 36 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड होती है तो वो 10 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये 54 किलोमीटर पर आवर इज़ 15 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर को तो मीटर पर सेकंड में निकल आता है ना। तो वही मैंने किया है, मेरे को अब चीज़ें याद हो गई हैं, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर इज़ 15 मीटर पर सेकंड। अब बोला इन हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द सेकंड, बेसिकली कितना डिस्टेंस उसे कवर करना है डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो 20 - 15 इज़ 5 मीटर पर सेकंड। 20 - 15 करना है तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। डिस्टेंस मेरे पास मिल गया है 100 + 120, और टाइम मेरे को निकालना है तो x/v, तो 220/5 करना है बेसिकली। ये प्लस ये करोगे तो 220 मीटर, और रिलेटिव स्पीड मेरी है ये रही 5 मीटर पर सेकेंड, तो दिस कम आउट इज 44 सेकेंड्स, ठीक है। ये आंसर है, समझ गए। चलो अगला सवाल करते हैं। इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग है। देखो अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया ना, देन दिस इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। तो यही आपका टारगेट होना चाहिए कि जो टफ चैप्टर्स हैं, चलो उसमें से एक आध सवाल हो सकता है छूट जाए, पर जो आसान चैप्टर है ना उससे कुछ नहीं होना चाहिए, उससे मिस नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट हैपन एट एनी कॉस्ट। जो आसान और स्कोरिंग आपके चैप्टर्स हैं उसमें आपको अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो कम से कम 90+ लाने हैं उनमें। और जो टफ़ क्वेश्चंस हैं जो सबसे नहीं होंगे, ये भी याद रखना, जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो वही कर पाएगा जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट करी है, तो वो लेकिन बाद में करना है, समझ गए। अगला सवाल करते हैं। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 7 1/5 seconds to cross a man walking at the rate of 5 km/h in the direction opposite to that of the train, What is the speed of the train? What is the speed of the train? ठीक है, एक बार देखो क्या बोल रहा है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक 7 1/5 सेकेंड, मतलब ये 7 1/5 सेकेंड की वैल्यू पता है ना। दिस इज इक्वल टू 7.2 सेकेंड्स। 7 1/5 seconds is equal to 7 × 5 + 1/5, this is 36/5, this comes out at 7.2 seconds। I hope ये आपको पता होगा। To cross a man walking at the rate of इतना in direction opposite to that of the train, what is the speed of the train? कुछ नहीं है, easy question है। देखो ये रहा मेरा ट्रेन, इसकी लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। ये मैन है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इधर मैन है, ये मूव कर रहा है 5 km/h से, ठीक है। तो जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो v + 5 km/h। नाउ टाइम भी दे रखा है मुझे, टाइम की वैल्यू दे रखी है 7.2। तो देखो डिस्टेंस x की वैल्यू है 100 मीटर, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड v रिलेटिव, तो दिस इज 7.2, x इज 100, v + 5 × 5/18, 5/18 करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो देखो v + 5 इक्वल टू दिस इज 20 × 18, 360/7.2, 360/7.2, तो v निकल के आएगा 3600/72 + 5, दिस इज इक्वल टू 55 km/h, जो मेरी ट्रेन की स्पीड है। एक सेकेंड v मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? एक सेकंड यार, कुछ तो मुझे अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ देखो ये -5 होगा, क्योंकि ये v + 5 इस तरफ है ना, तो उस तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो
50 माइनस 5 इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो, सिली मिस्टेक्स होती हैं, मेरे से भी हो रही हैं, पर यस यू हैव टू एक्नॉलेज इट कि थोड़ा बहुत तो गलती होगी यार। तभी मैंने बोला ना कि आपको आसान चैप्टर्स जो हैं वहाँ पे 100 हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि वो कुछ उसमें सिली मिस्टेक्स भी एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूछा गया था सेक्शन ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में 2015 में। ठीक है, चलो एक आज का आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग at 60 kilometer per hour passes another train twice as fast as this train traveling in opposite direction। ठीक है, in 10 seconds find the length of the second train। find the length of the second train। चलो क्या बोल रहा है देखो, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट इतना स्पीड पासिस अनदर ट्रेन ट्वाइस एज फास्ट एज दिस ट्रेन। देखो, ये अगर 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और दूसरा वाला ट्रेन ट्वाइस एज फास्ट, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स। टाइम भी दे रखा है, एक का डिस्टेंस दे रखा है, दोनों की स्पीड दे रखी है, दूसरे की लेंथ पूछी है, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम मुझे दे रखा है 10 सेकेंड, डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस दूसरे वाला जो ट्रेन है उसका लेंथ पकड़ लो L। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा, एक का 60 है दूसरे का 120 है, तो नेट स्पीड हो जाएगा 180 किलोमीटर्स पर आवर इंटू 5/18 करूँगा ना, मुझे मीटर पर सेकेंड में लाना है, यूनिट तो सेम होना चाहिए, तो ये 10 ये 50, तो 100 प्लस L इक्वल टू 500, तो L की वैल्यू निकल के आएगी 400 मीटर। तो जो दूसरी ट्रेन की लेंथ है वो 400 मीटर है। देखो, ये तो फिर भी मैंने जल्दी कर दिया, आपको एकदम एग्ज़ाम हॉल में आपको ड्राइंग नहीं करना है कि 2 ट्रेन है उसको आप बनाना है, उतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी विजुअलाइज हो जाएँ। ये नहीं करना है कि अच्छा 2 ट्रेन है इसको मैं बनाऊंगा, ये एक ट्रेन है इसकी लेंथ है 100 मीटर, दूसरी ट्रेन आ रही है इसकी लेंथ सपोज L मीटर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये 120 किलोमीटर से। इससे आप करोगे, आप कर भी लोगे, आंसर भी मैच हो जाएगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम इज़ टाइम, वो आपका वेस्ट होगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप देख के फटाफट, मतलब देखो वैल्यूज़ दे रखे हैं, सीधा पेन चलने लगे कि अच्छा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो टाइम दे रखा है मुझे 10 सेकंड, 100 प्लस L होगा लेंथ, और वेलोसिटी हो जाएगी 120 प्लस 60 180 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो उसको मीटर पर सेकंड में करूँगा तो ये सीधा 50 आ जाएगी वैल्यू, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद L आपकी वैल्यू 400 निकल के आनी चाहिए, इस स्पीड से करना है आपको, समझ गए। ये तो फिर भी मैं बोलने में टाइम लगा रहा हूँ, आपको तो 10-15 सेकंड में ये कर लेना है, उससे ज़्यादा अगर लग रहा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कमी है। ये सब स्कोरिंग क्वेश्चंस है, और स्कोरिंग क्वेश्चंस किसी भी हाल में गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए, हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, जब गाड़ी तेज चलाओगे थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो ही जाएगा, पर इन द वर्स्ट टू वर्स्ट केस जो मिनिमम डैमेज होना चाहिए वो होना चाहिए, जो कि सिली मिस्टेक में होगा, उसके अलावा आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, दैट शुड बी द गोल। ओके, ये आज का क्लास था। आई थिंक वी आर डन विथ द सेकेंड वीडियो। ये SSC 2018 में पूछा है, ठीक है, तो देख रहे हो कितना स्कोरिंग है, पूरा क्लियरली दिख ही रहा है। 7 क्वेश्चन हमने आज किए, एंड दीज आर गुड क्वेश्चंस, मोस्टली ऑन रिलेटिव स्पीड, ओवरटेकिंग, ये सारी चीज़ें थी। तो आप इसके बाद जाके खुद से प्रैक्टिस करो, और कोई आपके फीडबैक वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, ठीक है। बाकी मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।